इस खबर पर हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल मार्गरेट अलवा इस वक्त एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं। टाइगर मैन के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय श्री कैलाश सांखला का जन्म 30 जनवरी सन 1925 को जोधपुर में हुआ। वन विभाग में कार्यरत रहकर सन 1956 से ही बाघों के संरक्षण के लिए आवाज़ उठाई। आपके द्वारा सरिस्का, भरतपुर एवं रणथंभौर अभयारण्यों को विकसित किया गया। आप दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क के निदेशक भी रहे। आपके अथक प्रयासों से इस उद्यान को विश्व के 3 श्रेष्ठ उद्यानों में स्थान मिला। आपके बाघों के संरक्षण की मुहिम चलाकर इस खत्म होती जा रही प्रजाति को न केवल बचाया बल्कि इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए। प्रकृति प्रेमी स्वर्गीय श्री सांखला जी केवल प्रबंधक ही नहीं थे बल्कि वे बहुत बड़े पर्यावरणविद भी थे। आपके द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत की गई। आपको सन 1982 में पद्मश्री, 1982 में पुस्तक लेखन के लिए मेरिट अवार्ड व 1969 में बाघों पर किए गए अध्ययन के लिए जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप प्रदान की गई। पर्यावरण संरक्षण व पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए आपके अथक प्रयासों व विशेष योगदान हेतु आपको मरणोपरांत राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। स्वर्गीय श्री कैलाश सांखला और आपके सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं आपके सुपुत्र श्री कुलदीप सांखला जी। सचमुच वो टाइगर मैन आज भी हमारे आसपास है, हमारे आसपास मौजूद हैं। खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर बैठे टाइगर को संरक्षण मिला है आपके प्रयासों से। आपका सम्मान आज के इस समारोह में। और वादन कला के क्षेत्र में पंडित श्री राम नारायण जी। सारंगी वादन को विश्व पटल पर उच्चतम आयाम देने वाले पंडित राम नारायण का जन्म 25 दिसंबर 1927 को उदयपुर में हुआ। संस्थागत शिक्षा प्राप्त नहीं करने के उपरांत भी आप संगीत की बारीकियों में पारंगत हुए। आपने लाहौर पहुंचकर उस्ताद वहीद खान से तालीम प्राप्त की तथा आकाशवाणी से जुड़कर बड़े गुलाम अली, बरकत अली, मुबारक अली जैसे गायकों की संगत की। आपने फिल्म जगत के माध्यम से भी सारंगी को लोकप्रिय बनाने और आम जन तक पहुंचाने में अनुपम योगदान दिया। मुगले आजम और गंगा जमुना जैसी बेहतरीन फिल्मों में संगीत देकर आपने सारंगी को एकल वाद्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। आपने विदेशों में सारंगी वादन के अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए। वर्ष 1974-75 में आपको संगीत नाटक अकादमी का सम्मान तथा 1988-89 में प्रदेश का सर्वोच्च कला सम्मान अकादमी फेलोशिप प्रदान किया गया। 1976 में पद्मश्री व 1991 में आपको पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। सारंगी वादन में आपके अमूल्य योगदान के लिए राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। पद्मश्री, पद्म विभूषण पंडित श्री राम नारायण जी के इस सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सरोद वादक उनके सुपुत्र श्री ब्रिज नारायण जी। और सचमुच सारंगी जैसे वाद्य की महक पूरे विश्व में फैलाने वाले पंडित राम नारायण जी सारंगी के साक्षात नवाकार, सुरों का श्रृंगार और अभिराम रूप। ऐसे स्वरों से संगीत के रचयिता के इस मंच पर उनका सम्मान अविस्मरणीय पल है हम सबके लिए। जोरदार तालियां बजाएं हम अपनी इन प्रतिभाओं को। स्वर्गीय श्री हसरत जयपुरी जी कला और साहित्य के क्षेत्र में ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। सुप्रसिद्ध गीतकार व शायर स्वर्गीय हसरत जयपुरी
15 अप्रैल 1922 को जयपुर में जन्मे। बचपन में इकबाल हुसैन के नाम से पुकारे जाने वाले हजरत जयपुरी ने उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी की तालीम प्राप्त की और तभी से ही शायरी के प्रति रुझान शुरू हुआ। 1940 में जयपुर से मुंबई जाकर मुशायरों में शिरकत की और फिल्मों की ओर रुख किया। राज कपूर की फिल्म बरसात के गीतों ने आपको रातों रात ख्यात नाम गीतकार बना दिया और आप फिल्म जगत में अपने इस फन से छा गए। फिल्म जगत को आपने अनेक अमर गीत दिए, जिनमें बहारों फूल बरसाओ, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, झनक झनक तोरी बाजे पायलियाँ मुख्य है, जिन्हें हमेशा लोग याद रखेंगे। सन 1966 व 1972 में आपको गीतों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। कला एवं संस्कृति जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए स्वर्गीय हजरत जयपुरी साहब को मरणोपरांत राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। स्वर्गीय श्री हजरत जयपुरी जी कला और साहित्य के क्षेत्र में और आपके इस सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं आपके सुपुत्र श्री अख्तर हजरत जयपुरी जी। निराले शायर, अनूठे गीतकार हजरत जयपुरी जी को आज स्मृत कर हम सब अभिभूत हैं, आनंदित हैं। आपका बहुत बहुत सम्मान। और श्री जसदेव से हैं, रेडियो एवं दूरदर्शन। आपका जन्म 18 मई 1931 को हुआ। आपने राजपूताना विश्वविद्यालय से सन 1954 में विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा के अवसर पर स्वर्गीय मेलविल डिमेलो द्वारा अंग्रेजी में की गई कमेंट्री को सुनने के पश्चात आपने रेडियो पर हिंदी कमेंटेटर बनने का मन बना लिया। खेल कूद तथा सामान्य गतिविधियों में एक समान महारत रखने वाले आप एकमात्र कमेंटेटर हैं। आपको 9 ओलंपिक खेल, 6 एशियाई खेल, 8 विश्व कप हॉकी प्रतियोगिताओं में व लगभग 50 गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पर कमेंट्री करने का गौरव हासिल है। आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आपको ओलंपिक ऑर्डर 1985 में, पद्मश्री 2008 में, पद्म भूषण 1990 में, दिल्ली हिंदी अकादमी द्वारा साहित्य सम्मान 2003 में, हिंदी रत्न पुरस्कार एवं राजस्थान के अमृत सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपकी आवाज़ में आंखों देखा हाल सुनकर श्रोताओं को दृश्यों को साकार रूप में देख पाने का आभास होता है। रेडियो एवं दूरदर्शन के क्षेत्र में आप द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। पद्मश्री पद्म भूषण श्री जसदेव सिंह जी, रेडियो एवं दूरदर्शन। आपकी बेबाक तेज तर्राट आशा की रवानगी में पहली बार हिंदी कमेंट्री से श्रोताओं को मुग्ध कर देने वाले जादूगर का आज राजस्थान रत्न के रूप में सम्मान। और स्वर्गीय श्रीमती गौरी देवी लोक संगीत के क्षेत्र में।
मरु कोकिला के नाम से विश्व प्रसिद्ध मांड गायिका स्वर्गीय श्रीमती गौरी देवी का जन्म 14 अप्रैल सन 1920 को बीकानेर के दरबारी गायक परिवार में हुआ। विशुद्ध दरबारी मांड गायकी की शिक्षा आपको बाल्यकाल में ही अपने माता पिता से प्राप्त हुई। 1965 व 1983 में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में लोक नृत्य उत्सव के अवसर पर लोक गायन के लिए पदक से सम्मानित हुई। 1986 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने अपने कर कमलों से आपको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का ताम्रपत्र सम्मान प्रदान किया। 1987-88 में रूस में हुए भारत महोत्सव में आपकी प्रमुख भूमिका रही। अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के अंतर्गत आपने भारत के विभिन्न राज्यों में राजस्थान की मांड गायन शैली की प्रस्तुतियों को श्रोतागणों को मंत्रमुग्ध किया। लोक गायन की मांड शैली को अपनी गायकी की मिठास, समर्पण और लगन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने हेतु आपको राजस्थान रत्न सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया जा रहा है। स्वर्गीय श्रीमती गौरी देवी जी लोक संगीत के क्षेत्र में और आपके सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं श्री जितेंद्र वर्मा जी, पुत्र श्री पूर्ण प्रकाश वर्मा जी, आपके प्रपौत्र हैं जो इस सम्मान को आज यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। सचमुच अंतरिक्ष तक गूंजने वाली वो सुरीली आवाज, वो सदाबहार ताजगी भरी स्वरलता, गायन शैली का वो सदा सर, गहरी शास्त्रीय जड़ें, फिर भी लोक संगीत की उन्मुक्तता, संगीत जो कहता है पधारो म्हारे देश, ये गायकी सिर्फ और सिर्फ गौरी देवी जी की ही हो सकती थी और इस सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं उनके प्रपौत्र जितेंद्र वर्मा जी। और ये थी आज के सम्मानों की श्रृंखला। राजस्थान के कण-कण में बिखरी है प्रतिभाएं और इन्हें सहेजना और उनका उचित सम्मान करना हम सभी का दायित्व है और इस दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा। ऐसी विभूतियों को राज्य सरकार का श्रेष्ठ सम्मान राजस्थान रत्न वो सम्मान है जो समाज अपने प्रेरणादायी व्यक्तित्वों को अर्पित कर अपने लिए एक दिशा चुनता है। धन्यवाद महामहिम महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान रत्न समारोह में इन अद्भुत व्यक्तित्वों की उपस्थिति न सिर्फ गौरवशाली अनुभूति दे रही है बल्कि इसे और भी अविस्मरणीय बना रही है। हमारे दिलों में आपके लिए हमेशा हमेशा ये सम्मान बना रहेगा। हम आभारी हैं महामहिम राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदया, पर्यटन कला साहित्य और संस्कृति मंत्री बीना काग जी के और इन सम्मानित व्यक्तित्वों को जिन्हें आज राजस्थान रत्न से नवाजा गया है। इन पलों में साक्षी बनने के लिए पधारे उनके परिजन और आप सभी अति विशिष्ट अतिथियों के हम आभारी हैं। बहुत 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 धन्यवाद। और इस आयोजन की अंतिम बेला में आपसे पुनः अनुरोध, राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हों। राष्ट्र